अध्यक्ष महोदय जी ने परसों कहा था, तो ए बार को शिविर तो होगा पूर्ण। हमारे 7 दिन को शिविर हतो, कैंप लगो तो कैंप। अगर ठाकुर जी ने शरीर को सुरक्षित रखा, क्योंकि शरीर का कोई भरोसा नहीं है कल बचेगा कि नहीं बचेगा, पर अगर ठाकुर जी इस शरीर में बैठे रहे तो अगले श्रावण के महीने में बड़ा मलहरा में फिर कैंप लगेगा। और इस बार लगा है शिव पुराण के माध्यम से, अगली बार लगेगा राम कथा के माध्यम से। क्योंकि इस बार राम जी ने शिव महापुराण सुन लिया, और वह बड़ा मलहरा है तो काम बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो बड़ा मलहरा वाले अगली बार सब लोग मिलकर खुद कथा तो सुनेंगे, पर भगवान शंकर को यजमान बना के राम कथा सुनेंगे। अगली बार शिव जी यजमान होंगे। आज आप लोगों की छुट्टी हो रही है। इन 7 दिन में विधायक जी ने तो पूरे क्षेत्र की तरफ से माफी मांग ली कि हमारे कार्यकर्ताओं से, डॉक्टर साहब से, असाठी जी से कोई से गलती भई हो। अब हमें भी मांगने पर मनो हम मांगे ने। इन 7 दिन में अगर हमारी कोनो बात तुम्हें चुभ गई होए, अब तो चुभ ही हुज्य गारंटी है, कैसे हम बोलते ही ऐसे हैं। अगर हमारी कोनो बात तुम्हें 7 दिन में खराब लग गई होए तो हम माफी नहीं मांग रहे, सुधर जज्जो। बिल्कुल माफी को काम नहीं है मंच से। सुधर जाइयो, जो गलती कर रहे हो वे बंद कर दियो, और खराब लग जाए तो अगली साल को संकल्प वही कैंसल, मनु माफी ने मांग। जो काम बिल्कुल ने कहा, क्योंकि कथा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती, कथा मानवता के लिए होती है। ये व्यास गद्दी किसी व्यक्ति विशेष पे चोट नहीं करती है। ये व्यास गद्दी वहां चोट करती है जहां पर कोई ना कोई कमी नजर आती है। हमें जहां जहां समाज में कमी नजर आती है, ये व्यास गद्दी बेबाक होकर के बोलती है। और मैं जितने भी कथा व्यास दुनिया के, उन सबके चरणों में ये सिर रख के निवेदन करूंगा कि व्यास गद्दी कभी किसी नेता के दबाव में ना बोले, किसी धनवान के दबाव में ना बोले, किसी पॉलिटिशियन के दबाव में ना बोले। ये व्यास गद्दी वो बोले जो सही हो। जिस दिन ये व्यास गद्दी मुंह देख के कथा कहना बंद कर दे, उसी दिन सुधार हो जाएगा, उसी दिन सुधार हो जाएगा। सचिव वेद गुरु 3 जो प्रिय बोलई भय आस, और राज धर्म तन 3 कर होए बैग ही नाश। झूठ का बाजार तो पूरे संसार में फैल चुका है, पर यहां से सत्य निकलना चाहिए। तो जो आप में गलतियां हो उनको सुधारने की कोशिश करना। बस गोली को ध्यान रखियो कि तुम्हें राम कृष्ण की गोली खाने। शास्त्र यहां तक कहता है 3 लोगों को वो गांव छोड़ देना चाहिए, वो घर छोड़ देना चाहिए, वो परिवार छोड़ देना चाहिए, वो सगा संबंधी छोड़ देना चाहिए। 3 लोग कौन? सबसे पहले साधु, दूसरे नंबर पे ब्राह्मण, और तीसरे नंबर पे वैष्णव। वैष्णव किसी जाति का नाम नहीं है, वैष्णव किसी जाति का नाम नहीं है। वैष्णव वो है जो भगवान का है। और वैष्णव ब्राह्मण भी हो सकता है, वैष्णव क्षत्रिय भी हो सकता है,
वैष्णव वैश्य भी हो सकता है और वैष्णव कनिष्ठ भी हो सकता है। वैष्णव कोई भी बन सकता है, भगवान का कोई भी बन जाएगा। मैं पुलिस प्रशासन के हमारे जो भी भगत हैं उनसे प्रार्थना करते हैं, जो व्यवस्था आपने इस तरफ बड़ी प्यारी बना दी, लोगों को पाइप से नीचे बिठा दिया, थोड़ा सा कष्ट आप लोगों की जल्दी मान जाते हैं लोग, तो इस तरफ भी अगर ऐसे ही बैठा दो, पीछे तक माताएं बैठ जाएंगी। इस तरफ भी जो पाइप पे माताएं बैठी हैं वो नीचे बैठ जाओ, तो पीछे तक देखो, यहां बहुत दूर तक लोगों को बैठने की व्यवस्था बन गई। मैं देख रहा था हमारे पुलिस के नौजवानों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था बना दी। इस तरफ भी बन जाए तो निवेदन कर रहा हूं कि वैष्णव कोई भी हो सकता है, वैष्णव कोई भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे अपना हाथ देखो, इसमें 4 उंगलियां हैं। ये कौन है? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और कनिष्ठ। ये 4 वर्ण हैं, पर ये अंगूठा अलग है। ये कौन है? बोले ये वैष्णव है। ब्राह्मण भी अंगूठे से, माने ये उंगली भी अंगूठे से मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगी और ये भी मिल जाएगी, पर ये एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। मिला दो, अगर मिल जाए तो सीधी मिलाओ। इनको मिला के बताओ सीधी करके, दोनों उंगलियों को मोड़ के। तो भगवान का भक्त ब्राह्मण भी हो सकता है, वैष्णव भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है और कनिष्ठ भी हो सकता है। भगवान के लिए जात पात का कोई बंधन नहीं है, जात पात का कोई बंधन नहीं। भगवान का पता नहीं किस पे रीझ जाए। संत श्री रैदास जी गंगा के किनारे बैठते थे। काशी के राजा का भोग उनके पंडित जी रोज गंगा जी को लगाने जाते थे। माघ की पूर्णिमा पड़ी, अब जब रोज पंडित जी निकलते थे तो रैदास जी से अच्छी पहचान भी हो गई। तो पंडित जी बोले कि रैदास जी आप स्नान करने नहीं गए? रैदास जी बोले देखो महाराज, ऐसा है, हम हैं छोटी जाति के, और हम जाते हैं स्नान करने तो लोग अगल बगल होते, हमें अच्छा नहीं लगता कि किसी को परेशानी हो, तो हम तो 4 बजे के पहले स्नान कराते हैं। पंडित जी बोले पर आज माघ की पूर्णिमा है, हम जा रहे हैं, कुछ भेंट रखनी हो तो रख दो। रैदास जी ने केला दे दिया कि गंगा जी को दे आना। अब पंडित जी ने जेब में डाला केला। अब पंडित जी ने विचार किया कि जहां 56 भोग गंगा जी को राजा ने आज पहुंचाए, उतने केला थोड़ी गंगा जी के हैं। 56 भोग का भोग लगाया और जैसे ही पंडित जी लौटे, आवाज आई पंडित जी कुछ भूल रहे हो। पंडित जी ने देखा वहां घाट पे कोई नहीं है। आवाज कहां से आई? फिर आवाज आई पंडित जी कुछ भूल रहे हो। और पंडित जी को याद आ गई, तुरंत जेब में से केला निकाला। हाँ मां, रैदास जी ने भोग लगाने के लिए दिया था। गंगा जी में फेंक दिया। पंडित जी फिर मुड़े, आवाज आई पंडित जी 1 मिनट रुक जाओ। गंगा जी में से एक हाथ निकलो, बड़ा प्यारा सोने का कंगन था। कहा ये हमारे भगत रैदास को दे देना। पंडित जी ने विचार करो कि रैदास जी को जो का पता क्यों तो गंगा जी ने केरा खा ला, और का पता के सोने को कंगन दो। और पंडिताइन भी बहुत समय से लगी थी, हमारी तो गुंजाइश है नहीं है, सो जो वही खून दे दें। अब रैदास को तो गंगा बता भी जा रहे हैं। पंडित जी ने वो कंगन अपनी पंडिताइन को दे दिया। अब महिलाएं कोई जेवर बनवाएं और पहने ना, ये तो संभव है ही नहीं। एक डुकरिया ने बनवाई रे अंगूठी, सो पैर के भाई 8-10 घरे गई।
सो को ने पूछी ने कि जीजा कबे बनवा ली। सोने आके घर में आगी धर दी। अब गांव भर के जुड़े सो के भाई इते आगी बुझाओ, इते पानी डारो, एक बाल्टी ते डारो, जबा दो सो घर भर गओ। से एक जनी के का जीजा अंगूठी कबे बनवा ली। अरे बोले लोग हर क्या लगे पहले पूछ लेती तो घर में लोग हर क्या धरते ही का है। पंडिताइन ने वो कंगन पहना। बात सिर्फ मैं भाव की कह रहा हूं। पंडिताइन की दोस्ती थी गांव की सेठानी से। सेठानी ने विचार किया कि मैं नगर सेठानी और ये ब्राह्मण की पत्नी इतना महंगा कंगन पहने हैं और मेरे पास है नहीं। सेठ से बोली कि कंगन चाहिए वो हमें। सेठ ने पंडित जी को बुलाया, बोले पंडित जी 10,000 रुपया ले लो और वो कंगन हमें दे दो। पंडित जी बोले यार एक तो कहूं धर दो है, मिल नहीं रहा आए वे कहीं ले ली, अभी एक तो हाथ है। 10,000 में वो कंगन बेचा। सेठानी की दोस्ती थी रानी से। सेठानी की दोस्ती रानी से थी। रानी ने सोची कि बताओ हम रानी अजा सेठानी तो नो महंगो कंगन पहने के कहां से आओ। राजा से कही कि हमें कंगन चाहिए। राजा ने सेठ को बुलाया, बोले सेठ वो कंगन लाओ। अब सेठ तो घबरा गओ। एक कंगन लेके पहुंचो, बोले एक कहां है। सेठ बोलो धर दो है, मिल नहीं रहो। राजा ने कही ले आ रहे सीधे सीधे कि नहीं ना हम बताएं। तो कहने लगो राजा साहब सांची जाया है कि हमें तुम्हारे पंडित जी ने दाव तो हम आओ नो। राजा ने पंडित जी से कही पंडित जी एक कंगन कहां है। बोले महाराज कहूं धर दो है, मिल नहीं रहो, एक कथा में मिले थे हमें दान में। राजा बोले कि कल शाम तक कंगन लेके आ जाइयो ना उल्टे लटकवा दीजियो। अब पंडित जी की नींद ने लगी। सवेरे सवेरे पहुंचे रेदास के। बोले भैया रेदास। बोले क्या है। बोले एक केरा दे दे। रेदास जी बोले केरा को का करने। बोले रे रेदास सांची बताएं। अब चाहे हमें पाप लगो हुए, तुमने वो दिन हमें केला दो तो सुगंगा जी ने कंगन दो तो। अरे का करे मैं लोभी आदमी, मन बुद्धि खराब हो गई। अब तुम्हें जो दंड देने हो सो दे दे। मनो राजा ने कही है कि एक कंगन और ले आओ ना कल उल्टे लटका दे। रेदास जी बोले पंडित जी अरे चलो ठीक है जो भाव सो भाव, पर जरूरी नहीं है कि गंगा जी को जब केरा दे हो वे जब वहीं कंगन दे हैं। बोले फिर। बोले मन भर शुद्ध होए। पंडित जी बोले अच्छा मन शुद्ध हो जाए तो इतिहाज है गंगा। केवट बोले महाराज मन चंगा तो कठोती में गंगा। और जो रेदास ने हाथ जोड़े के मां ब्राह्मण देवता हैं, गलती हो गई सो हो गई, पर एक कंगन दे दे हम मित्र आए के प्राण बचा ले तुम तो अब राजा से। और जो इतना रेदास जी ने कहा तो कठोते में से गंगा प्रकट हो गई और एक कंगन निकल के आ गया। और जैसे ही गंगा प्रकट हुई थोड़ी देर बाद रेदास जी जोर जोर से जमीन में सिर पटकने लगे। गंगा मैया ने कहा रेदास क्यों रो रहे हो। रेदास जी बोले मां जल्दी जल्दी में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले का। बोले हमने तुम्हें वो कठोता में बुला लो जे में हम मारो चामरो गलाते। हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हम कठोता में तुम्हें बुलाएं, वो में तो हम जूतों को चामरो गलाते। गंगा बोली बेटा रेदास अंतर ज्यादा नहीं है, तुम इतने मरो चामरो गला रहे और आदमी गंगा जी में जाके जिंदा चामरो गला रहो, गला तो चामरो ही रहो, जो चामरो ही नहीं, जो अपन गला भी नहीं जाते गंगा जी में, डुबो के घरे भाग जाए। बेटा तुम कठोते में मरा हुआ चमड़ा गलाते हो और लोग वहां जाके जिंदा चमड़ा गलाते हैं, पर अंतर है बेटा रेदास, तुम जो मरा हुआ चमड़ा इस कठोते में गलाते हो और जब यहां से निकालते हो तो जूता बनाते हो, वो दूसरों के कांटे बचाता है
और आदमी गंगा जी में जाके जिंदा चामरो गला के लौट के दूसरे को कांटे बन जाते हैं। बनता है कि नहीं बनता? तो बात हम ये कह रहे हैं, भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं प्यारे, दूसरा कोई कारण नहीं है। तो 3 लोगों की मैं चर्चा कर रहा था, साधु, ब्राह्मण और वैष्णव। संत श्री मलूकदास जी कह रहे हैं कि मलूक तहां मत जाइयो। 3 लोग उतने जाओ, कहां? मलूक तहां मत जाइयो, जहां न हरि को नाम। और दिगंबर के गांव में धोबी को का काम। जहां बिना कपड़ा के आदमी रहत हुए, उते कोनो कपड़ा धोबे वारो रेन लगे तो भूखो न मार जे। अच्छा बताओ, अंधरों के गांव में कोनो चश्मा की दुकान खोल लेवे, चल है? पूरे गांव के अंधरा है, का कर चश्मा को? चलो टकलों के गांव में कोनो सैलून खोल के बेच जाए, भूखों ने मर जाए। ऐसे ही जहां भगवान के भजन करने वाले ना हो, जो भगवान का नाम ना लेता हो, उसको छोड़ने में ही फायदा है। अब एक लिस्ट देखना आप लोग। माता को छोड़ने में पाप, पिता को छोड़ने में पाप, भैया को छोड़वे में पाप, पति को छोड़वे में पाप, पुत्र को छोड़वे में पाप, बाप को छोड़वे में पाप। अब हम एक लिस्ट दे रहे हैं, मैं बता जो इनको पाप लगो। विभीषण ने रावण जैसो भैया छोड़ दो, का विभीषण को पाप लगो? राजा बलि ने शुक्राचार्य जैसो गुरु छोड़ दो, पाप लगो? ये राम घोषणा करता है कि मेरी मां से बड़ा पुण्यात्मा, कैकेयी से बड़ा पुण्यात्मा दुनिया में अभी तक कोई मां पैदा ही नहीं हुई। कैकेयी ने कहा, राम इसका तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? राम ने कहा, हां मां, मेरे पास प्रमाण है। राम ने कहा, मां मेरे पास ऐसा प्रमाण है कि दुनिया में कोई मेरे प्रमाण को काट नहीं सकता है। कैकेयी ने कहा, तो बताओ बेटा राम, तुम्हारे पास ऐसा क्या प्रमाण है? और राम का प्रमाण देखना कैकेयी के लिए। राम ने कहा, मां, जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो, वो मां पापिन हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भरत जैसा संत हर एक मां के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। कैकेयी ने कहा, राम तुम मानते हो कि मैं पापिन नहीं हूं? हां मां। तो कैकेयी ने कहा, राम क्या मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? पूरी अयोध्या को पसीना आ गया कि 14 साल पहले वरदान मांगा था, तो राम आज लौट के आए हैं और राम ने अयोध्या की भूमि में पांव नहीं रखा और ये कैकेयी फिर वरदान मांगने को तैयार हो गई। अब पूरी अयोध्या ये भी जानती है कि अगर कैकेयी ने कह दिया कि राम लौट जाओ, तो राम एक पल नहीं लगाएंगे और फिर लौट जाएंगे। बगल में खड़े थे भरत। जैसे ही कैकेयी ने कहा, राम मैं तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं, भरत ने कहा, राजमाता कैकेयी खबरदार।
राम ने तर्रा के आंखें घुमाई भरत की तरफ और कहा, भरत उंगली नीची कर। मैं 14 साल के लिए घर छोड़ के क्या चला गया, तूने अयोध्या की सारी मान मर्यादा मिटा दी। अरे भरत, मैंने तो सोचा था कि जब लौट के जाऊंगा तो सब अच्छा मिलेगा, यहां तो सब बर्बाद हो गया। भरत जी तो चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु आपने मुझे इतना बड़ा दोष लगा दिया कि मैंने अयोध्या को बर्बाद कर दिया। हां भरत, मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी। भरत ने कहा, भैया क्या गलती हो गई। राम ने कहा, भरत शायद तुझे पता हो कि रघुवंश की एक मर्यादा है कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो हमारे परिवार में छोटों को बोलने का अधिकार नहीं है। और यहां जितने लोग बैठे हो, विशेषकर मेरी बहनों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर कभी भाई भाई में झगड़ा हो तो तुम बीच में मत बोलना। वो भाई भाई हैं, लड़ेंगे झगड़ेंगे। भाई भाई की लड़ाई कभी आगे नहीं बढ़ सकती जब तक बीच में इनकी आग ना गिर जाए। ताली तो बजा रहे हो, पर इस बात को दिमाग में ठोक के ले जाना, कभी अगर तुम भाई भाई में बातचीतें हो रही हो और अगर तुम्हारी घरवारी बीच में आके बोले तो तुरंत ललकार दियो कि चुप, चल तू भीतर। उसी दिन घर का झगड़ा खत्म हो जाएगा जिस दिन तुम पत्नी से कह दोगे चुप, तुम कौन होती हो बोलने वाली। कभी भाई भाई में बातचीत हो, अपने बच्चों से कह दो कि तुम बीच में नहीं बोलोगे हम भाइयों के। मैं बिल्कुल एक सत्य घटना बता रहा हूं, नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, उन तक बात पहुंचेगी तो कहेंगे गुरुजी तुमने हमारे परिवार की बात, पर अच्छी है, हो भी जाए वायरल तो कोई दिक्कत नहीं। दो भाइयों में झगड़ा हो रहा था। छोटा भाई गालियां दे रहा था एक तरफ से बड़ा भाई, तो छोटे भाई का बेटा था, उसने आके बड़े भाई को थप्पड़ मार दिया, बड़े पिताजी को। छोटे के लड़के ने बड़े पापा को थप्पड़ मार दिया। खून तो खून होता है। छोटे भाई ने जाकर के जब लात मारी अपने लड़के में तो मौके भर गिरो। बोले पापा तुमने हमें मारो। बोले हम तो जब ही मर गए थे जब तुमने हमारे सामने हमारे बड़े भज्जा को मारो। हमारों की बातें चीतें हो रही थी, परिवार आए हुए तो होता ही है। और बड़े भाई ने दौड़कर छोटे भाई को गले से लगा लिया। इसलिए कभी भाई भाई के झगड़े में बीच में बोलने की कोशिश छोटे न करें। भरत ने कहा गलती हो गई, राम ने कहा मांगो मां